राजधानी रायपुर में बंसल न्यूज के द्वारा आयोजित पंख कार्यक्रम में प्रदेश भर के 33 जिलों से आए उन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मांगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन होनहार खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने भी जीवन में कई कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार कर आज इस मुकाम पर पहुंचा। ओपी चौधरी ने खिलाड़ियों को सकारात्मक सोच, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। इस आयोजन ने न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया बल्कि उनके सपनों को पंख भी दिए। नहीं आती ना, हमेशा जो चांदी के चम्मच लिए पैदा होता है, बचपन से लेके हमेशा सुविधा ही सुविधा रहती है। वो कभी भी बहुत बड़ा सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके लाइफ में ऐसा नहीं कि बिना कठिनाई आए हुए बन गए हैं। कठिनाई आती है, उस कठिनाई से जो लड़ पाता है वही आगे बढ़ पाता है। एकदम सुख सुविधा में रहने पे भी बड़ा सक्सेस नहीं मिलता है। तो इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अच्छे से आप उसको फेस करें। आती रहेगी परिस्थिति, लोग अपने तरीके से आपको ब्लेम भी करेंगे, कुछ करेंगे। घर वाले मतलब कई बार हो सकता है उतना सपोर्ट ना करें किसी के घर में, विशेषकर बच्चियों के लिए कई बार होता है हमारे समाज में। कई बार रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, ऐसा भी होता है। तो वो सब से ऊपर उठ के अपना जो लक्ष्य है उसके लिए करते रहते हैं और हमेशा एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लानिंग भी होना जरूरी है। आजकल क्या है, इतना कंपटीशन है कि कुछ भी करेंगे तो उसको उसमें सक्सेस का एक प्लानिंग होना चाहिए। और फ्यूचर में अगर कोई हमारा प्लान है अगर गड़बड़ होता है तो प्लान बी प्लान सी भी होना चाहिए। ठीक है, ये सोच के कि हम कैसे एक राइट एज पे अपने पैरों पे खड़ा हो पाएँ, हम अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा कर सकें, हम अपने जगह का नाम भी रोशन कर सकें, इस हिसाब से आपको अभी से प्लानिंग करके चलना चाहिए। बट स्पोर्ट्स के बाद अगर और कुछ हमको देखना है तो उसमें क्या क्या, इवन इन स्पोर्ट्स में क्या क्या करियर है फ्यूचर का, कि हम कैसे अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं, क्या कहाँ पे क्या फैसिलिटी है, कहाँ पे साई का सेंटर जानते होगे आप लोग, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहाँ पे सेंटर है, उस सेंटर में एडमिशन कैसे होता है, उसमें एडमिशन हो जाएगा तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, कोच भी मिल जाएंगे, खेल आप अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आजकल मान लो पढ़ाई कर लिए, करियर पूरा हो गया, हम मतलब स्पोर्ट्स करियर पूरा हो गया, उसके बाद आगे अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ जॉब क्या हो सकते हैं, तो उसको भी एक व्यवहारिक रूप से प्रैग्मेटिक होते हुए अपना प्लानिंग होना चाहिए। तो उसको समझते हुए आप लोग करें, यही मैं कहूँगा। और कभी भी मत सोचो कि अगर जीवन में ख़राब परिस्थिति है तो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो खराब परिस्थिति से निकलते हैं वही अच्छा और बड़ा कर पाते हैं। का जीवन जो है वो जो इन्होंने एक एक शब्द कहा है वो एक एक शब्द सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के बाद, जब ये सफल हो गए, आईएएस हो गए, उससे बड़ा क्या है देश में, फिर उसको छोड़ दिया इन्होंने। आप सोचिए कि कितनी इनके मन में तो नहीं थी दुविधा, लेकिन मैं सोचता हूँ इनके परिवार के मन में, इनके मित्रों के मन में कि अरे राजनीति की राह तो बहुत अनिश्चित है। और ऐसी चुनौती रही कि इस्तीफा देने के बाद जो चुनाव लड़ा उसमें भी सफलता नहीं मिली, लेकिन इनकी विनम्र मुस्कान तब भी वैसी ही थी जैसी आज भी है। न तब भी परिवर्तन था, न आज भी है। तो ये गीता के कर्मयोग को साध के चलते हैं बिल्कुल, कि जैसे चलना है वैसे ही रहना है। आज भी ये नहीं भूलते हैं कि मैं वही गांव का लड़का हूं। और इसीलिए देखो कितना बड़ा काम इन्होंने किया कि आज देश की राजनीति में आईएएस को आते, मैंने पढ़े लिखे लोगों को आते हुए बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने वो काम भी उठाया कि हम लोग कब तक किनारे बैठेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मंत्र है ये। देखिए सर की सादगी, सरलता, इनसे प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और मैं बंसल न्यूज परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि इतना पुनीत कार्य आप लोग कर रहे हैं। बाकी तो रूटीन का काम, मीडिया का काम करते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बिल्कुल ठीक है आज जो कर रहे हैं उससे। तो उसके लिए मैं बंसल न्यूज परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि ऐसे पुनीत कार्य हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए करते हैं।